तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई हैं जो कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आज से 7 दिन बाद, यानी कि 9 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनका डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू है कि डॉक्यूमेंट आपको लेकर क्या क्या जाना है। देखो भाई, यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं या कुछ भी उनको वो कैसा क्या बता रहे हैं, तो उससे मायने नहीं रखता। जितने भाई हम पर भरोसा करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, तो उन भाइयों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है, क्या क्या पहन के जाना है और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप उन गलतियों को नहीं करते हो तो फाइनली आप लोग एग्ज़ाम में बेझिझक बैठोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भाई का वादा है। तो जितने भी भाई चैनल पे नए हो, चैनल से पहली बार जुड़े हुए हो, तो आप लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों के जानकारी के लिए कि इंडियन नेवी से रिलेटेड ये चैनल है। बाकी मैं क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझसे जितना भी हो सकता है मैं अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ परमानेंट। तो आप लोग उन क्लासों को देखिए और टेलीग्राम चैनल ब्रदर्स एकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आपका सपोर्ट का मतलब ये होता है आपकी लाइक और आपका सब्सक्राइब ही हमारा सपोर्ट होता है, ठीक ना। तो जितने भी भाई हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे पहले अगर एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो थोड़ा उससे पहले एक लाइन है आप लोगों के लिए, जो भाई डर रहे हो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उससे पहले ये लाइन आप लोगों के लिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले सबसे पहले तो आपको मोटिवेट रहना होगा। आप लोगों का जो कट ऑफ का है, सेक्शनल कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो सेक्शनल कट ऑफ का भी इसी में डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक, या फिर सेक्शनल कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। कई सारे भाई हैं, उनके डाउट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, कई सारे वो लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसमें डाउट क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैं भी पेपर दिया था कभी और मैं भी जानता हूं कि कैसे क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर पर। देखो, सबसे पहले आप लोग जब जाते हो तो आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है। आप लोगों को ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है। ओरिजिनल आधार कार्ड आपका होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एक आइडेंटिटी है जो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, कलर्ड एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो कि एक तरफ छपा हो, ये नहीं कि दोनों तरफ छपा हो, ठीक ना। एक तरफ प्रिंट हो और बढ़िया जो कागज़ होता है उसमें निकलवाइएगा एक एडमिट कार्ड, क्योंकि जो एडमिट कार्ड पर वहाँ मोहर लग जाएगी वही एडमिट कार्ड आपको स्टेज सेकंड में काम आएगा। तो उस एडमिट कार्ड को संभाल के रखने के लिए आप लोग कैफे से कहिएगा अच्छे पेज में एक बढ़िया एडमिट कार्ड आप लोग निकाल दीजिए। 2 एडमिट कार्ड आप लोग निकलवा लेना, एक एक्स्ट्रा। उसके बाद आता है कि आप भाई, कुछ भाइयों के डाउट आते हैं कि आप पैन कार्ड, भाई आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आपका 2 हो गए। उसके बाद आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से अगर आपके पास एक है, तीनों है तो आप तीनों लेकर चले जाइए। अगर आपके पास एक है तो आप एक लेकर जाएं। लेकिन अगर आपके पास तीनों नहीं है तब क्या करें? तीनों नहीं है तब क्या करें? काफ़ी सारे भाइयों के पास तीनों नहीं है। वोटर आईडी नहीं है क्योंकि आप अभी 18 के पूरे नहीं हुए हो। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्योंकि अभी आप 18 के पूरे नहीं हुए हो, क्योंकि ठीक। पैन कार्ड नहीं है क्योंकि आप 18 के नहीं पूरे हुए हो, लेकिन माइनर में कुछ भाइयों का बन जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपका तीनों नहीं बना हुआ है तो मैं कहना चाहता हूँ, आपके पास आधार कार्ड आपका नहीं बना हुआ है ना, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होना। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको आधार कार्ड प्लस 10th-12th की मार्कशीट, 10th-12th की ओरिजिनल मार्कशीट आप लोग लेकर चले जाना। फ़ोटो के लिए वहाँ पर जब आप लोगों का बायोमेट्रिक होता है तो एक आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो। तो आधार कार्ड जब आप लोग वहाँ पर जाओगे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वहाँ पर भी अधिकारी रहते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपका आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं है, तो बोल देना सर हम 18 साल के नहीं हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवा लें, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि आप वोटर आईडी, कह दो सर 18 साल के बाद वोट डालने का वो होता है, तो 18 साल के अभी वोटर आईडी नहीं बनी हुई है। उसके बाद अगर कहते भी हैं वो कि आपका जो क्या कहते हैं उसको वोटर आईडी हो गई, आपका वोटर आईडी बनी हुई कि बता देना, आप लोग बोल देना, ठीक। अब ड्राइविंग लाइसेंस बता देना, पैन कार्ड बता देना कि पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, ठीक। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल आपके 10th-12th की मार्कशीट है, आप उसको लेकर चले जाना है। कुछ भाइयों के डाउट हैं कि भैया मैं 10th-12th में अभी अपेयरिंग में फॉर्म की फिल किया था, मेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो आप लोग वो डिजिटल वाली जो मार्कशीट आई है उसको आप निकलवा लेना, फोटो कॉपी आप लोग उसको लेकर चले जाना। जो इसके ऊपर मैं मतलब पूरा मुझे संतुष्ट नहीं हूँ, बाकी एग्जाम सेंटर पर जाके आपको मालूम चलेगा कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि अपेयरिंग का जो है वो सिलसिला आप लोगों को जाना है सेंटर पे, ठीक ना, जाना है सेंटर पे। आपको आधार कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, 6 फोटो होनी चाहिए, 6 फोटो कलर्ड फोटो होनी चाहिए। फोटो का मतलब ये हुआ कि आप लोग एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो है तो आप लोग एडमिट कार्ड वाली फ़ोटो लेकर चले जाएं। बाकी स्लेट वाली जिसकी फ़ोटो लगी है वो स्लेट वाली फ़ोटो लेकर जाएं। जिसकी भी स्लेट वाली फ़ोटो नहीं है, भाई कुछ हो सकता है ना, स्लेट वाली फ़ोटो नहीं है लगा रखी है एडमिट कार्ड में, तो आप जो फ़ोटो लगा रखे हो वही फ़ोटो लेकर जाओ, ठीक ना। या फिर आप एक नई फ़ोटो निकलवा लो जिसमें कि डेट
जैसे आज निकलवा लोगे तो उसमें डेट डलवा लेना, ठीक है ना, डेट डलवा लेना, फोटो, डेट ऑफ फोटो, DOP, ठीक ना, आपको फोटो की डेट डलवा लेना। बाकी आप लोग ज़्यादातर कोशिश करना कि जो एडमिट कार्ड में फोटो है वही सेम फोटो लेकर जाना है। अगर आप लोग फोटो भी खिंचवाना, नई फोटो भी खिंचवाना, कल की डेट की खिंचवाना, तो उसमें भाई जो आप टी शर्ट पहने रहे हो, जो शर्ट पहने रहे हो, उसी में खिंचवाना, वही बैकग्राउंड सेम रखना। आपकी दाढ़ी रही हो तो दाढ़ी है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, जो रिसेंट की फोटो आप लोग क्लिक करवा लेना। बट मेरी राय माने तो आप लोग एडमिट कार्ड वाली फोटो लेकर जाना, ठीक। 10-12 की मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाओगे। डोमिसाइल का बात आती है कि डोमिसाइल मेरे पास नहीं है, डोमिसाइल क्या होगा, तो आपको ओरिजिनल डोमिसाइल लेकर ही जाना है। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप ओरिजिनल आप जाके अपनी तहसील से कुछ लिखवा सकते हैं, लिखवा कर लेकर जाइए एक प्रूफ के तौर पर कि डोमिसाइल नहीं बना हुआ था या मैंने डोमिसाइल की जगह आधार लगा दिया था। जैसा भी होगा वो एग्जाम सेंटर पर डिपेंड होता है, ठीक ना। आपका वोटर ID ये सब मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, कुछ भाइयों के डाउट होते हैं कि सर NCC ए सर्टिफिकेट मैंने लगा रखा था, वहाँ पर C लिख कर आ रहा है, NCC का सर्टिफिकेट क्या होगा। तो देखो NCC जितने भी भाई हैं उनका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है C का आया हुआ है। तो जब बायोमेट्रिक के समय आप लोगों का ओरिजिनल मांगेंगे आपकी NCC का सत्यापन करने के लिए, तो वहाँ पर जब मांगेंगे तो फिर आप वहाँ पर फंस जाओगे, ठीक ना। वहाँ पर वो आपको उपाय बताएंगे कि जो गलती हो गई इसका उपाय, बाकी आपको एग्जाम सेंटर पर जाना, वो वहाँ पर उपाय हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक। देखो ये जो सारा प्रोसेस है, आपके पास 3 चीज़ें आपकी होनी ही होनी चाहिए, मतलब कि आधार कार्ड, ठीक, एडमिट कार्ड और 10-12 की मार्कशीट आपके पास होनी ही होनी चाहिए, ठीक। ये 3 चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद फोटो, ठीक है ना, फोटो आपकी हो गई, आपका डोमिसाइल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक, आपको लेकर ही जाना है, ठीक। उसके बाद ड्रेस कोड की बात करें, जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूँ तो इसमें जेब नहीं है, ठीक ना, जेब नहीं है, तो जो बटन होते हैं वो वाइट बटन है, या फिर आप टी शर्ट लोअर में चले जाना। जो लड़कियाँ हैं हमारी बहनें हैं जो हमारी, वो आप लोअर टॉप में चली जाना या जीन्स टॉप में चली जाना, जैसा भी हो आप लोगों, जैसा भी आप लोगों का है। जो हमारे सिख भाई होते हैं तो उनकी पगड़ी अलाउ रहती है, ज़्यादा धर्म वगैरह से, जैसे कलावा मेरे हाथ पे बंधा हुआ है तो ये उतरवा देंगे, कड़ा उड़ा है, अंगूठी कुछ भाई पहन लेते हैं, उनकी इंगेजमेंट हो जाती है, सॉरी, तो मतलब वो सारे लोग को वो वहाँ पर उतारना है, ठीक ना, माला वगैरह सब कुछ वो धर्म से रिलेटेड। अगर आपका बहुत वो धर्म है, जैसे सिख का हो गया तो उनका भाई कड़ा होता है, उनका जो भी होता है, तो उन लोगों का नहीं हटवाया जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, एग्जाम हॉल में जाते ही आप लोगों का डर नहीं खत्म हो जाना चाहिए कि भाई मैं एग्जाम देने आया हूँ। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिया। अगर आप लोगों के और डाउट है, मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको बेसिकली मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रही बात सेक्शनल कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर जो भाई सेक्शनल कट ऑफ है, तो आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ ये 10 से 11 पॉइंट दे रखा है एडमिट कार्ड में हमारे कि भैया सेक्शनल कट ऑफ का जो आंसर आएगा क्या आएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आप लोग जान लीजिएगा। बाकी आप लोगों के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यही लेकर जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम अच्छा होगा। कि एक लाइन कहना चाहूँगा कि हो रही तैयारी, एग्जाम की है बारी, एडमिट कार्ड हो गया है जारी, एडमिट कार्ड करवा लिया है प्रिंट, अब है ना, अब एग्ज़ाम देने की है बारी, तो एग्ज़ाम देने की बारी है। बाकी एकदम डर अपने दिमाग से निकाल दो, कट ऑफ ये वो दुनियादारी जो भी है सारी चीज़ निकाल के अब फ्री ऑफ माइंड अब उन टॉपिकों को पढ़ना है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसको रिवीजन करते रहो रेगुलर, बस उसी को करके एग्जाम दो। फाइनली एग्जाम निकलेगा भाई, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड दोनों निकलेगा, ठीक ना। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। आप लोग हमसे प्यार कर रहे हो, हमको हमारा सपोर्ट कर रहे हो, तो हम भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने जितना बता दिया है उतना आप लोगों को लेकर जाना। बाकी आप लोगों को जो डाउट होते हैं आप लोग कमेंट में पूछिएगा, आप लोगों के सभी के कमेंट का रिप्लाई ये भाई आपको जरूर देगा। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।